हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है, जहां किसान दिन रात मेहनत कर अनाज उपजाते हैं। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में अनेक किसान गरीबी और अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसके पास न ज्यादा जमीन है, न संसाधन, लेकिन उसकी खेती ही उसकी जिंदगी है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे वह अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कठिनाइयों का सामना करता है और अपनी खेती को ही अपना सर्वस्व मानता है। रमेश अपने छोटे से खेत में काम करता हुआ नजर आता है। उसके पास सिर्फ कुछ बीघा जमीन है और उसे बहुत कठिनाई से अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। रमेश, कितनी मुश्किल होती है जब जमीन कम हो और पेट भरने वाले ज्यादा। लेकिन क्या करें, यही तो मेरी किस्मत है। इस धरती माँ से जितना मिल जाए उतने में ही संतोष करना होगा। रमेश का बेटा राजू पास आता है। राजू, बाबा, हमें भी शहर जाकर काम करना चाहिए। वहां ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ खेती से क्या होता है, पूरा साल मेहनत करते हैं फिर भी हाथ खाली रहते हैं। रमेश बेटा, खेती हमारे लिए सिर्फ काम नहीं, यह हमारी जिंदगी है। अगर हम अपनी जमीन छोड़ देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ की मिट्टी हमारी पहचान है। पैसे की भूख में हम अपने मूल्यों को नहीं खो सकते। लक्ष्मी, इस बार फसल अच्छी हो। हाँ लक्ष्मी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जब तक हाथों में दम है मैं हार नहीं मानूंगा। इस खेत की मिट्टी ने हमें हमेशा सहारा दिया है। इस बार भी कुछ अच्छा ही होगा। रमेश और लक्ष्मी फसल की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते। वे दिन रात मेहनत करते हैं और हर रोज अपने फसल को देखकर खुश होते हैं। फसल अच्छी होती है, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाता है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल का बहुत नुकसान हो जाता है। रमेश फसल को देखकर, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने महीनों की मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई। लक्ष्मी, हिम्मत मत हारो। भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हमें बस थोड़ा और सहनशील होना होगा। रमेश बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। कुछ समय बाद रमेश फिर से खेती की तैयारी में जुट जाता है। वह अपने बेटे राजू, हमें एक बार फिर से मेहनत करनी होगी। इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। यह हमारी आखिरी उम्मीद है। बाबा, मैं आपके साथ हूँ। हम साथ मिलकर इस बार अच्छी फसल उगाएंगे। रमेश, राजू और लक्ष्मी फिर से खेती में जुट जाते हैं। इस बार वे और भी अधिक मेहनत करते हैं और अपनी फसल का बेहतर ध्यान रखते हैं। फसल तैयार होती है और इस बार उन्हें अच्छी पैदावार होती है। रमेश खुशी से, देखा लक्ष्मी, हमारी मेहनत का फल मिल गया। भगवान ने हमारी सुन ली। यह खेत ही हमारी जिंदगी है और इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ रमेश, जब तक हमारे पास यह जमीन है हम कभी हार नहीं मान सकते। यही हमारी जिंदगी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक गरीब किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है और वह अपने खेत के लिए अपनी जान तक लगा सकता है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही संदेश है इस कहानी का। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक गरीब किसान के लिए उसकी जमीन ही सब कुछ होती है और वह अपने खेत के लिए अपनी जान तक लगा सकता है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही संदेश है इस कहानी का।